आपकी बनी विधानसभा के प्रत्याशी श्री जीवनलाल जी, पूर्व विधायक भदरवा श्री दिलीप सिंह जी परिहार साहब, ईडीसी सदस्य रीता ठाकुर जी, सरपंच भंडार ग्राम पंचायत रीना ठाकुर जी, सरपंच बनी पंचायत राकेश गुप्ता जी, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा उत्तराखंड शुभम जी, प्रभारी भदरवा विधानसभा क्षेत्र राजन सिंह जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता मनसाराम ठाकुर जी, चेयरमैन जोड़ माता ट्रस्ट आशीष सोधी जी, प्रवासी प्रभारी भाई प्रदीप जी और इस सभा में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस बनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जम्मू आया हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान और जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा गहरा नाता है और वो नाता ये है कि हमारे राजस्थान के ऐसे उन सैनिकों ने, ऐसे उन हमारे जाबाजों ने, वीरों ने इस कश्मीर और जम्मू के अंदर बहुत बड़ी शहादत दी है। उन्होंने, क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्ना धाय की धरती है, जो वृक्षों के लिए अपने आप को समर्पित कर दे ऐसी मां अमृता देवी की धरती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और राजस्थान का बहुत बड़ा लगाव है और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस जम्मू कश्मीर के लिए आजादी से लेकर के अब तक हमारे देश के सैनिकों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो लोग 70 साल में जम्मू कश्मीर का क्या हालत की, यहाँ के युवाओं के हाथों में पत्थर देने का काम किया, यहाँ के युवाओं के हाथों में किस तरह से उन्होंने इस जम्मू और कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले की जम्मू कश्मीर की स्थिति, किस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर थी। यहाँ का युवा भटकाव की तरफ दौड़ रहा था, यहाँ का अमन चैन किस तरह का था वो आपने देखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन आप घटनाएं देखते थे, किस तरह की घटनाएं होती थी। सीमा से लेकर के जहाँ भी कहीं जाते थे, कहीं बस स्टैंड सुरक्षित नहीं थे तो कहीं बाजार सुरक्षित नहीं थे, आए दिन घटनाएं होती थी। अगर घर से कोई जाता था तो वापस लौटने की उम्मीद नहीं थी। इतना डर के साए में हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, डॉक्टर साहब गिना रहे थे, क्या हमने कोई जाति पात धर्मवाद किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार योजनाएं चलाने का काम किया। जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ। आज मैं आ रहा था, मेरे से कह रहे थे कि सामान लाने के लिए सर पर सामान लेकर के आते थे, 2-3 दिन पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 2-3 दिन लग जाते थे। लोग कितने परेशान होते थे। आज मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर से सभी जगह सड़कों से जुड़े हुए हैं, ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। आपके टापरे होते थे, मैं जिधर नजर घुमा रहा हूँ उधर पक्के मकान बने हुए हैं। किस तरह का प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में पूरे जम्मू के अंदर जिस तरह से मकान बने हुए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन की सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारे युवाओं के हाथों में कलम हो, दवात हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। 1893 में उन्होंने कहा था हमारा युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि हमारा युवा उठो जागो और देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने 21वीं सदी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में इस हमारे भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2047 तक भारत विकसित भी बनेगा, जम्मू कश्मीर भी विकसित बनेगा, और हमारे युवा भाई बहन हैं निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो किसी जातिवाद की नहीं, वो कहते हैं हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक मजदूर है, एक युवा है और एक महिला है। इनका अगर उत्थान होगा तो हमारे राज्य का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। उसी कदम पर हमारी केंद्र की सरकार चल रही है। और आपने देखा है जिस तरह से जो वायदे किए थे, एक एक वायदा पूरा किया है, एक एक वायदा पूरा किया है। आज उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि हम दोबारा से धारा 370 लगा देंगे। अरे आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, इस धरती को आतंकवाद के साये में धकेलने का काम टीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये काम किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया। ये परिवारवाद वाले लोग हैं, ये वंशवाद वाले लोग हैं। इनको आप में से कोई नजर नहीं आता है, कोई नजर नहीं आता है। इनको नजर आता है तो सिर्फ अपना परिवार नजर आता है। और जब चुनाव आते हैं तो ये लूट और झूठ की राजनीति करते हैं। और अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोगों को किसी को इधर से निकालेंगे, कहीं इधर से निकालेंगे। ये सिवाय भ्रष्टाचार और झूठ और लूट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अभी चुनाव आएंगे, 70 साल से वायदे कर रहे हैं। देश जब से आजाद हुआ है 75 साल से ये वायदा कर रहे हैं आपसे। हर चुनाव में नया वायदा करते हैं। इनके घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं और ये अब भी बरगलाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके उस झांसे में किसी को नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी समझाना है। अगर ये देश प्रगति कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का विकास आपने देखा है। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था, अभी कई लोगों ने डॉक्टर साहब से कहा, कई अपनी समस्याएं बताई। मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हमारे बहुत मजबूत हैं, केंद्र में लगातार मंत्री हैं, और ये आपके जम्मू कश्मीर में ही नहीं, ये राजस्थान में प्रभारी बन करके गए थे। मेरे चुनाव में गए, मेरे चुनाव में गए, जीवन लाल जी भी गए और दिलीप जी भी गए। ये राजस्थान के पूरे चुनाव में गए हैं और ये पूरी मेहनत के साथ जाते। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार बनाइए, राजस्थान आइए। राजस्थान आपके यहाँ किसी तो हरियाली नहीं है, आपके यहाँ किसी बागी तो नहीं है, लेकिन राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश में सबसे आगे है। बहुत सारी चीजें आपको किले महल हवेलियां, वहाँ का रेगिस्तान, वहाँ के अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, राजस्थान में घूमिए, राजस्थान के अतिथि बनिए। आप सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी कि मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ, यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है, यही समय है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर का विकास करें। आने वाले समय में हमारे जीवन लाल जी हमारे साथी हैं,
जीवन लाल जी बहुत मजबूत हैं, इनको आप जिताइए और आने वाले समय में आपकी जो छोटी मोटी समस्या उनका भी समाधान होगा और हमारा जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये भारत का मुकुट है, ये हमारे भारत का स्वर्ग है और पूरे देश में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मित्रों, जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ बनेगी, आप ही नहीं पूरा देश खुश होगा, क्योंकि यह भारत का जम्मू कश्मीर मुकुट है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन लाल जी को वोट देंगे, इनको विजयी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी